हमारा है आज का, ये प्रश्नावली है 1.1 यानी पहला चैप्टर का पहला प्रश्नावली और पहला प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है पहले प्रश्नावली में पहला प्रश्न कह रहा है दिए गए संख्या का HCF निकालिए। तो HCF तो हम निकालना शुरू से सीख रहे हैं, छोटी क्लास से सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से ही हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़े वो याद हो गया, उस माध्यम से आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत आसान है। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो क्या करेंगे, पहले भाग विधि की सहायता से ही इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो एक कर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको सॉल्व करिए, तब उनका यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है 135 और 225। 135 और 225 का मौसम याद करिए। तो 135 और 225 का जब मौसम निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो बड़ा नंबर है अंदर रखिए और छोटे नंबर से भाग कर दीजिए। तो देखो अगर 2 बार भाग ले जाते हो तो 270 हो जाएगा, तो भाग हम 1 बार ले जाएंगे क्योंकि 270 नहीं है 225 है, तो भाग 1 राउंड। तो यहाँ लिखेंगे 135, माइनस करोगे तो 0 और यहाँ पर 12 में 3 माइनस करोगे तो 9, यानी बच गया कितना, 90 बच जाएगा तुम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर अब शेषफल आपका 90 बच गया। और यही बार बार हमको देखना है, शेषफल हमेशा भाजक जो होता है उससे कम होता है। अब देखो हम ये नहीं कि दशमलव लगा के यहाँ 0 उतार लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप सीधे शेषफल से भाजक में भाग दोगे, यानी भाजक को यहाँ नोट कर लेना है और शेषफल से भाग कर देना। तो कितने राउंड जाएगा, 1 राउंड। अब देखो ये बच गए, यानी माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 45। पुनः इस शेषफल से इसमें भाग करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेना। तो 45 दुआई 90, ये 0 हो गया। हमको इसी का इंतज़ार था कि ये 0 कब हो जाएंगे। तो जब 0 हो जाएगा तो रुक जाना है। और बताओ 0 किसके कारण आया, किससे हमने भाग करने का कार्य किया तो ये 0 हो गया, तो 45 है। ठीक है, तो 45 से 0 न हो गए तो इसलिए 45 ही आपका मौसम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हमको सॉल्व नहीं करना है। प्रश्न में कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका मान निकालिए। तो अब आइए, तो हमने बताया था कि ये जब ऐसे 2 नंबर दिए जाते हैं तो इसमें बड़े नंबर को A मान लीजिए। बड़े नंबर को हमने A लिख दिया और छोटे नंबर को B लिख दिया। तो उसके बाद जो यूक्लिड जी का सूत्र है विभाजन प्रमेयिका, A बराबर BQ प्लस R से, A फार्मूला है, A बराबर BQ प्लस R से। तो A के स्थान पर A की वैल्यू यानी 225 रख देना है, B के स्थान पर 135 गुणे। अब अगर नहीं समझ पाते हो कि कितनी बार हम गुणा करें तो यहाँ तक तुम देख लो भाई, 135 से 225 में कितने बार भाग गया है, 1 बार। तो जो 1 है वही Q के स्थान पर रख देना है। ठीक है, अब 135 जब इसमें घटाएं तो शेषफल क्या बचा था, 90। तो आपको R के जगह पर इसमें प्लस 90 लिख देना है। ठीक है, तो पुनः आप क्या करेंगे, मान लो ये इस फॉर्म से हम काम कर रहे थे तो हमने 90 से पुनः इसमें भाग देना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जब ये देखेंगे 0 नहीं आया तो पुनः A और B की वैल्यू ऐसे करके नोट कर लेंगे। तो A की वैल्यू यहाँ पर से B के मान को A मान लिया गया, ऐसे B के मान मतलब जिससे हम भाग दे रहे थे उसी को उठाकर अंदर पुट कर दिए हैं भाग देने के लिए, शेषफल से हमने भाग दिया। तो यहाँ पर जिससे हम भाग दे रहे थे इसको बड़ा नंबर मान लिया और जो शेषफल है उसको छोटा मतलब B का मान लेंगे। पुनः सूत्र लिखेंगे, सूत्र हमारा है A बराबर BQ प्लस R से। तब आओ A की वैल्यू है 135 बराबर B का मान 90 और गुणे
देखो भाई यहाँ पर 135 में 90 कितने बार भाग दिया है? एक बार। तो हम एक बार भाग ले जाएंगे और प्लस आर की वैल्यू जब हम एक बार भाग ले गए तो क्या बचा है? 45। तो यहाँ पर 45 नोट कर देंगे। लेकिन जीरो नहीं आया, जब तक यहाँ जीरो नहीं आएगा तब तक हमको भाग करना है। तो पुनः आप वही प्रक्रिया ए की वैल्यू नोट करेंगे, जो ये वाला नंबर है ए बन जाएगा और ये जो रिमाइंडर है शेषफल है वो बी बन जाएंगे। पुनः सूत्र लिखना है आपको। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ए की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू 45। अब 45 का गुणा कवर कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो देखो 45 दुआ ही गया है 2 राउंड में। तो क्या मिल गया हमको? ये 90 हो गया ना, इसके बराबर हो गया ना। लेकिन मतलब रिमाइंडर हमको क्या मिल गया? देखो यहाँ पर 0 मिला है। आज जब 0 आ गया यानी लिखोगे r = 0, तो r के मान अगर 0 मिल गया तब इस लाइन में देखो b का मान क्या है? 45। इस लाइन में b का मान 45 है, यानी b के जगह पर हम 45 रखे हैं। तो b का जो मान है वही क्या बन जाएगा? आपका महोत्सव बन जाएगा। ठीक है। तो इस फॉर्म से हमने लगाया तब भी हमारा महोत्सव 45 आया, और इस तरीक़ा से सॉल्व किए तब भी 45 ही हमारा महोत्सव प्राप्त हुआ। लेकिन इससे तो आपको सॉल्व करना आसान है, ये थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जा रहा है। लेकिन अगर प्रश्न में कहता है कि इसी तरीक़ा से यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करके आपको सॉल्व करने को कहे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर दूसरे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर पाने में दिक्कत होगी। तो आप ऐसे सॉल्व करिए, ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो इसी को हम सॉल्व करते हैं, ये बड़ा नंबर है। ठीक है। तो इनमें देखिए अगर हम भाग विधि से पहले इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो बड़े नंबर को इसके अंदर पुट करना है 38,220 38,220। और छोटा नंबर है 196। तो यहाँ देखो तो 3 नंबर में हम भाग दे रहे हैं। 3 नंबर में तो 382 है ना, तो 382 और 196। अगर 200 होता तो 2 बार में 400 हो जाएगा। अगर 400 हो जाता है तो 8 नंबर कौन? 8 चलो भाग जाएगा 2 बार, तो 2 बार ले जाएंगे तो तब तो ज़्यादा हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 छके 12, 2 18 19 और 2 एकम 2 1 3 392। आई 382 है तो भाग एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जा रहा है। ठीक है, एक बार भाग ले जाएंगे। तो आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं 196। तो इसमें घटाएंगे तो 12 में 6 जा 6, यहाँ पर 1 माइनस हो गया है, 7 बचा है। तो इससे नंबर लेगा तो हो जाएगा 17। तो 17 में जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 8। और इसके पास 2 है तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 186। लेकिन अब हम बता रहे थे कि घेरा करना तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऊपर का पूरा नंबर हटा नहीं है। तो अब इस वाले 2 को उठा कर लाइए तो हो गया है 1862। तो कितने बार भाग जाएगा? लगभग 200 है ना, तो 2 9 18 9 बार। 9 छके 54 और 9 81 5 86। ठीक है, हासिल 8 9 एकम 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 8। ठीक है, 16 17 हो गया। माइनस करेंगे तो 12 में 4 जा 8, तो यहाँ 15 में 6 जा और 1 नंबर दे, ये बाकी लोग कट गए। यहाँ से कौन आ जाएगा जी? 0। ये हो गए 196 से भाग देगा 980 में। कितने राउंड भाग जाएगा? भाग जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूनी 10, 5 बार देखा जाए। 5 छके 30
ठीक है, हासिल 3 और 5 9 45 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 5 4 9। ये तो 0 हो गया जी, ये कहीं राउंड में, ठीक है। तो ये तो और ही आसान हो गया, लेकिन मतलब भाग तो देना पड़ा, लांग भाग हुआ। तो यहाँ पर आ जाओ, अगर इस विधि से लगाना है तो ए के मान है 38,220 और बी का मान है 196। तो जब हम सूत्र लगाएंगे यूक्लिड जी का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो ए की जगह पर 38,220 रखते हैं और बी की जगह पर 196। अब 196 से हम कितने बार भाग दिए हैं बताओ, कितने बार में कटा है? तो 195। तो हम क्यू की जगह पर 195 रख देते हैं। तो बताओ शेषफल हमको क्या मिला है? शेषफल तो 0 मिला है, पहले राउंड में 0 आ गया। तो आप सीधे कह देंगे कि मौसम हमको मिल गया भाई, मौसम मिल गया, यह बी का मान 196 आपका मौसम हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको सॉल्व स्वयं कर लेंगे, वो आपका सॉल्यूशन मान लो होमवर्क है, ठीक है। अगला अब हम दूसरा प्रश्न देखें। दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने बताया था कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या अगर हम दिखाते हैं या सम संख्या दिखाते हैं तो कैसे मानेंगे, बट यहाँ पर कह रहा है कि विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q जो है कोई, मतलब हमको बता रहा है कि q के स्थान पर कोई ना कोई नंबर रखा गया होगा कि 6 के पहाड़ा कितने बार पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5 यानी +1 3 5 विषम संख्या जोड़ा जा रहा है। तो जब हम किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं ना, तो रिजल्ट विषम देता है। सम प्लस विषम मतलब हम अगर 2 में 3 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 5 आएगा, अगर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। मतलब एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो अब देखो यहाँ पर 6q, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम जो पढ़े थे तो उसमें आया था 2q। तो हमने बताया था कि सम पूर्णांक को 2q माना जाता है या 2x माना जाता है। जब हम मानते हैं कि दो संख्याओं का योग, दो सम संख्या इतना इतना है, तो पहली सम संख्या मानोगे अगर तो 2q लिखो, माना 2q, चाहे माना 2x, माना 2y, ऐसे कुछ मानते हैं। तो 2 के बजाय यहाँ पर कोई भी सम संख्या रख दो, 2 4 6 8 कुछ भी रखोगे तो ये सम संख्या ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर 6 रख दिया है, तो इसका मतलब है कि 6q जो है सम है और उसमें विषम संख्या जोड़ने का काम किया है, इसलिए ये विषम पूर्णांक बन जा रहा है। जब हम सम संख्या में विषम जोड़ते हैं तो विषम बन जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखो हम जानते हैं a बराबर BQ+R। तो ये बताओ यहाँ पर जो दिया गया है b का मान क्या दिया है? 6 दिया है, b का मान 6, q के साथ जो नंबर है वो b का मान है, q के साथ जो है b का मान है। और r के मान देखो 1 3 5, r का मान क्या दिया है? 1 3 5। लेकिन आपको बताया गया है कि हमेशा r जो होता है 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो लेकिन तुम देख लो इसमें r के मान क्या दिया है? 1 3 5 दिया है, लेकिन b क्या दिया है? b का मान क्या दिया है? तो b के मान 6 दिया है, और b के मान जितना देता है b का मान उससे एक कम r के मान होता है। आप उससे एक कम नंबर r के मान लिखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि r जो है या तो 0 हो सकता है, ना तो 0 से बढ़ान होगा लेकिन b से छोटान होगा। तो तुम कह सकते हो जबकि r का मान हो सकता है कि 0 हो सकता है कि 1 हो सकता है कि 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि b के मान खुद 6 बने।
तो बी के मान जितना होगा उससे एक कम नंबर आर का मान होगा। रिमाइंडर जो विभाज वाली नंबर होती है यानी भाजक होता है उससे एक नंबर कम होता है। तो आर के मान हम पा गए। अब जांच करेंगे बी के मान और आर के मान इसमें रख के कि कौन कौन सम होता है कौन कौन विषम होता है। तो अगर ये हमारा सूत्र है ना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो देखो b बराबर 6 r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, किसमें रखेंगे भाई, इसमें रखेंगे। तो a बराबर देखो b के जगह पर 6, q तो इसे लिख लेना है, लेकिन r के जगह पर तो ये हो गया 6q। 6q है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सम हो गया। 2 4 6 ऐसे कुछ आएगा तो क्या कहलाएगा, सम नंबर कहलाएगा। सम पूर्णांक है ये, सम पूर्णांक, ठीक है, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है। तो देखो 2 क्यू गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 3 दूनी 6। ठीक, बताओ पहले ही आप समझ लिए कि 2 क्यू सम संख्या होता है। तो 2 क्यू सम है तो 2 3 6 क्यू भी लिखोगे तब भी सम होगा। 2 2 4 यानी 4 लिखोगे तब वो सम होगा। अगर अब देखो b बराबर 6 और r बराबर 1 रखते हैं तब क्या होगा। तो देखो a बराबर 6q प्लस r के जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1। एक तो विषम संख्या है, तो जब सम संख्या में हम एक कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक होगा ये। इसी प्रकार अगर बात करें तो b बराबर 6 और r बराबर 2 रखने पर तो a का मान क्या हो गया, 6q प्लस 2। तो क्या होगा भाई, इस सम होगा, सम पूर्णांक होगा। मतलब 2 4 6 जब प्लस होगा तो सम हो जाएगा, 1 3 5 ऐसे कुछ जोड़ोगे तो विषम हो जाएगा। तो अब से क्या रखोगे, 6q प्लस क्या लिख दे, r के जगह पर 3, उसके बाद 6q प्लस 4, ये बराबर 6q प्लस 5। अब r के मान 5 से बढ़ा तो है नहीं है, तो उससे ज़्यादा लिखना नहीं है हमको। तो यहाँ पर देखो तो सम हो गया और ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, और ये सम पूर्णांक हो गया, और यह भी विषम पूर्णांक हो गया। तो यही तो पूछा था कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये विषम पूर्णांक हैं। तो हाँ देखो यहाँ पर एक लिखे हैं 6q प्लस 1 और यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। बाकी मतलब सम नंबर जुड़ेगा तो सम पूर्णांक होगा, विषम नंबर जुड़ेगा तो विषम पूर्णांक होगा। कहाँ पर है, अरे यार ये नहीं सोचो तो चलो कटने वाली बात नहीं है। हम ये थोड़ा ना कर रहे हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, अभाज्य से मतलब नहीं ना है, विषम से मतलब है। तो विषम रिजल्ट तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 सब नंबर विषम होता है। अब विषम सब है, लेकिन अगर कहा जाए अभाज्य संख्या बताओ तो देखो यह 3 5 7 11 13 15 नहीं 17 ये लोग ये अभाज्य संख्या है। जो दूसरे नंबर से कट जाए वो केवल विषम होगा, वो भाज्य भी कहलाएंगे। ठीक है, तो 9 अगर हो जाता है, मान लो अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 9 हो जाएगा, तो उससे क्या मतलब है। लेकिन 9 विषम संख्या है कि नहीं है, हमको तो विषम ढूंढना है, विषम पूर्णांक निकालना है। ठीक है, तो ये यानी ऐसे प्रश्न आपको आए तो आपको यही देखकर समझ जाना है कि सम है कि विषम है। इस तरीक़ा से आप सॉल्व करेंगे।